बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, हजरत लूत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। उनके वालिद का नाम हारान था, जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भाई थे। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तौहीद की दावत दी और लोग उनके खिलाफ हो गए, तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपने चचा इब्राहीम अलैहिस्सलाम का साथ दिया। कुरान में आता है कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह का पैगाम मिला और उन्होंने अपनी कौम को बुलाया, तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम पहले शख्स थे जिन्होंने उनकी बात मान ली। जब नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को निनवाह और बाबिल की कौम ने झुठलाया, तो वे अल्लाह के हुक्म से शामी इलाके फलस्तीन की तरफ हिजरत कर गए। उनके साथ हजरत लूत अलैहिस्सलाम भी थे। बाद में अल्लाह ताला ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को नबूवत अता की और उन्हें कौम ए सदूम और उसके आसपास के इलाकों की तरफ भेजा। जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपनी कौम के पास पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि यह लोग बहुत ही अजीब और गलत कामों में पड़े हुए हैं। कौम ए दूत की सबसे बड़ी बुराई यह थी कि यह लोग मर्दों के साथ नाजायज रिश्ते बनाते थे। यह गुनाह इंसान की फितरत और अल्लाह की बनाई हुई कुदरती हदूद के खिलाफ था। कौम ए लूत चोरी डकैती करते, राहगीरों को सताते और मजाक उड़ाते थे। ये लोग औरतों को छोड़कर मर्दों पर झुकाव रखते थे, अपनी महफिलों में बेहयाई और गंदगी फैलाते थे। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, क्या तुम औरतों को छोड़कर मर्दों के पास जाते हो, बल्कि तुम तो हद से गुजरने वाली कौम हो। सूरह अराफ 81। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बहुत नरमी से समझाया। उन्होंने कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह से डरो, औरतों के साथ हलाल निकाह करो, यही तुम्हारे लिए पाक है। वह गंदा रास्ता मत अपनाओ जो अल्लाह को नापसंद है। अल्लाह का अजाब बहुत सख्त है अगर तुम न सुधरे। लेकिन उनकी कौम ने उनका मजाक उड़ाया और कहा, लूत को अपनी कौम से निकाल दो, क्योंकि यह बड़े पाक साफ बनने का दावा करता है। कौम ए लूत बार बार हजरत लूत अलैहिस्सलाम की दावत सुनकर भी नहीं मानी, बल्कि उन्होंने धमकी दी, ऐ लूत, अगर तू बाज ना आया तो हम तुझे अपने शहर से निकाल देंगे। उनका हाल इतना बुरा हो चुका था कि उन्होंने खुद बखुद गुनाह को मजाक और शान बना लिया था। एक रोज अल्लाह ताला ने 3 फरिश्तों जिब्रील अलैहिस्सलाम, मीकाइल अलैहिस्सलाम और इज़राफील अलैहिस्सलाम को इंसानी शक्ल में भेजा। पहले वे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए, फिर वहां से हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे। जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें देखा, तो समझ गए कि उनकी कौम इन खूबसूरत मेहमानों को देखकर फितने में पड़ जाएगी। उन्होंने बार बार कहा, ऐ मेरी कौम, इन मेहमानों को बदनाम मत करो, अल्लाह से डरो और मेरी इज्जत को मिट्टी में मत मिलाओ। लेकिन कौम नहीं मानी और जबरदस्ती करने के लिए हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर की तरफ दौड़े। उस वक़्त फरिश्तों ने हकीकत बता दी कि ऐ लूत, हम अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं, ये लोग तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अल्लाह का अजाब इन पर आकर रहेगा। तू अपनी बीवी और बेटियों को लेकर रात में निकल जा। बस एक बात कही गई, तेरी बीवी पीछे मुड़कर देखेगी और अजाब में फंस जाएगी। सुबह होते ही अचानक जमीन हिल गई। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपनी पर से उनकी बस्तियों को उठा लिया और उलटकर जमीन पर पटक दिया। फिर उन पर पत्थरों की बारिश बरसाई गई, ऐसे पत्थर जिन पर नाम लिखे थे। इस तरह कौम ए लूत का सफाया कर दिया गया। जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों के जरिए साफ ऐलान कर दिया कि कौम ए लूत पर अजाब आने वाला है, तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया कि वे रात में अपने ईमान वाले घर वालों को लेकर निकल जाएं। कुरान में आया है, तो हमने कहा, ऐ लूत, तू अपने घर वालों को लेकर रात के आखिरी हिस्से में निकल जा और पीछे मुड़कर मत देखना, सिवाय तेरी बीवी के जो काफिरों के साथ रहेगी। सूरह हूद 61। लूत अलैहिस्सलाम अपने घर से बहुत घबराए हुए निकले। उनकी बेटियां उनके साथ थीं, लेकिन उनकी बीवी पीछे रह गई। जब वे निकल रहे थे तो आसमान पर सन्नाटा छाया हुआ था, मगर जमीन के अंदर एक खौफनाक हलचल धीरे धीरे पैदा हो रही थी।
लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम तफसीरों में वाहिला बताया जाता है। वह ज़ाहिरी तौर पर नबी की बीवी थीं, मगर दिल से अपनी कौम की तरफदारी करती थीं। जब फरिश्ते मेहमान बनकर लूत अलैहिस्सलाम के घर आए तो उनकी बीवी ने छिपकर कौम को खबर दी। अजाब के वक्त जब लूत अलैहिस्सलाम निकल रहे थे तो वह पीछे रह गई और कौम के साथ अजाब में हलाक हो गई। कुरान में आता है, अल्लाह ने काफिरों के लिए नबी नूह की बीवी और नबी लूत की बीवी की मिसाल दी। वे दोनों हमारे नेक बंदों के निकाह में थीं, मगर उन्होंने खयानत की। कुरान मजीद में कई जगह यह अजाब बयान हुआ है। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपनी पर से पूरी बस्ती को उठाया और आसमान तक ले गए, यहां तक कि फरिश्तों की तस्बीहें सुनाई देने लगीं। फिर उन्होंने बस्ती को उलटकर पटक दिया। उसके बाद आसमान से पत्थरों की बारिश बरसी। यह पत्थर पके हुए मिट्टी के थे और हर एक पर नाम लिखा हुआ था। कोई भी जिंदा न बचा। कुरान कहता है, फिर हमने उन पर एक जोरदार आवाज छोड़ी और उनकी बस्तियों को उलट दिया और उन पर परत दर परत पत्थर बरसाए। आज भी जहां यह बस्तियां थीं, वह जगह बहरे मैयत कहलाती है। यह समुद्र दुनिया की सबसे नीची सतह पर है। इसका पानी इतना खारा और भारी है कि इसमें कोई मछली या जीव नहीं रह सकता। कहते हैं कि यह उसी अजाब की निशानी है। तफसीर की किताबों में आता है कि लूत अलैहिस्सलाम की 2 बेटियां थीं जो उनके साथ निकलीं और ईमान पर कायम रहीं। उन्होंने अपने वालिद की मदद की और सब्र किया। बाद में इनका निकाह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घराने में हुआ। लूत अलैहिस्सलाम अपनी बेटियों के साथ निकलकर फलस्तीन की सरजमीन पर वापस चले गए, जहां उनके चचा इब्राहीम अलैहिस्सलाम रहते थे। उन्होंने वहीं अपनी जिंदगी गुजारी और अल्लाह की तौहीद की दावत देते रहे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बहुत करीबी थे। वे सिर्फ चचा भतीजे का रिश्ता ही नहीं रखते थे, बल्कि ईमान, तौहीद और दावत के काम में भी एक दूसरे के मददगार थे। अजाब-ए इलाही से पहले जब फरिश्ते इंसानी शक्ल में इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए और बेटे की खुशखबरी दी तो उन्होंने बताया कि वे लूत अलैहिस्सलाम की कौम को हलाक करने आए हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत रहमदिल थे। उन्होंने अल्लाह से दुआ की और कहने लगे, क्या वहां लूत मौजूद नहीं है? तो फरिश्तों ने जवाब दिया, हम जानते हैं कि वहां कौन है। हम लूत और उसके घर वालों को बचा लेंगे, सिवाय उसकी बीवी के जो पीछे रह जाएगी। इस तरह दोनों नबियों का रिश्ता रहमत और मोहब्बत से भरा हुआ था। कौम लूत का इलाका अरब के शामी हिस्से में था, जिसे सदूम और अमूरा कहा जाता है। यह इलाका आज के जॉर्डन और फलस्तीन की सीमा पर बहरे मैयत डेड सी के आसपास माना जाता है। यह इलाका पहले बहुत सरसब्ज और आबाद था। जमीन पैदावार थी, नहरें बहती थीं और लोग खेती बाड़ी करते थे। इसी सरजमीन को बाद में उलटकर अल्लाह ने नमकीन झील बना दिया। मृत सागर समुद्र तल से लगभग 400 मीटर नीचे है। यह दुनिया की सबसे निचली सतह है। इसका पानी इतना खारा और भारी है कि कोई इंसान इसमें डूब नहीं सकता। इसमें कोई जलीय जीव या मछली नहीं पाई जाती, इसलिए इसे डेड सी कहा जाता है। इसके किनारे आज भी वीरान और बंजर हैं। मुसलमान इसे अल्लाह के अजाब की जिंदा निशानी मानते हैं। कई पुरातत्वविदों ने इस इलाके में खोज की है। मिट्टी के जले हुए टुकड़े मिले हैं। पत्थर और राख के निशान पाए गए हैं। इतिहासकारों का कहना है कि यहां कभी एक बड़ी आबादी थी जो अचानक खत्म हो गई। कुछ विद्वान मानते हैं कि यह वही बस्तियां हैं जिन्हें कुरान मुअल्लका बस्तियां कहकर बयान करता है। कुरान ने साफ कहा है, और तुम सुबह शाम उनके उजड़े हुए मकानों के पास से गुजरते हो तो क्या तुम अकद्ल से काम नहीं लेते? तफसीर इब्ने कसीर में लिखा है, कौम लूत के शहर इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके परिवार के लिए भी सबक थे। जब भी लोग उस रास्ते से गुजरते तो बर्बादी के निशान देखकर अल्लाह को याद करते। इस्लामी उल्मा ने इस किस्से से कई अहम नसीहतें निकाली हैं। शरीयत हमेशा मर्द और औरत के हलाल रिश्ते की हिमायत करती है। जब गुनाह करने वाले नसीहत के बावजूद न माने तो अजब आता है। नबी सिर्फ हिदायत पहुंचाते हैं। हिदायत देना अल्लाह का काम है।
जब अल्लाह की पकड़ आती है तो कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। आज की दुनिया में भी कुछ लोग और मुल्क वही गुनाह फैला रहे हैं जो कौम लूत करती थीं। इस्लाम हमें एहतियात करता है कि अगर हम भी वही रास्ता अपनाएंगे तो अंजाम वही होगा जो उनकी कौम का हुआ। इंसानियत की असल ताकत शराफत और पाक दिली है। जब बेहयाई और गुनाह रिवाज बन जाए तो समाज टूट जाता है।